अब भगवत भगवत कृपा से दूसरा वक्तव्य है और बहुत अच्छा इनका वक्तव्य रहेगा, हमको विश्वास है। चलिए पायल, आपका स्वागत है, वक्तव्य प्रारंभ करिए आप। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। प्रथम गुरुजी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय माता शारदे, कंठन करो प्रवेश। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं, पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्। उद्यतिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम्, विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवाक्षि तीर्थे वसति है गंगा, पुष्टिस्तथा द्रजसी प्रवृत्ता, लक्ष्मी करी प्रणतौ च धर्मया, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, व्याधिरयानं ताभ्यां या तां श्री वन्दे युगकरो दिवाचालं, पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे कृष्णे अद्यैव मे विशतु प्राणप्रयाणे समये कपातपित्तैरौ सीतानाथ अस्मदाचार्य परंपरा, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे दास, जन्म जन्म मुझे दीजियो श्री वृंदावन वास। मेरो मन मणिक गिरवी धरियो श्री गिरधर के पास, प्रेम ब्याज इतनो बड़ियोब छूटल नहीं आस। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को मेरी ओर से जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। परम परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, निर्गुण निराकार सगुण साकार,
जगदेक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। परम आराध्य लाडली वृषभानु नंदिनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम एवं मेरे सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन। समुपस्थित समस्त भगवत भक्तगण एवं जूम ऐप के माध्यम से कथा श्रवण करने वाले प्यारे श्रोता बंधुओं, आप सभी को मेरा स्नेह भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मेरा परम सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में आज मेरा वक्तव्य रखने का अवसर मिला है। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, आइए हम सब कथा में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भागवत जी के 10वें स्कंध में श्री वेदव्यास जी महाराज ने सुदामा चरित्र की पावन पुनीत कथा का वर्णन किया है और लिखते हैं कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र का नाम था सुदामा। सुदामा जाति से ब्राह्मण थे और वेदव्यास जी लिखते हैं कि ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, अर्थात जाति से ब्राह्मण तो थे और बहुत धनवान थे। अब बताइए, हमने तो अब तक यही सुना था कि सुदामा जी निर्धन थे, गरीब थे, लेकिन वेदव्यास जी लिख रहे हैं कि ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, सुदामा जी ब्राह्मण थे और वित्तमा का मतलब होता है बड़े धनवान। लेकिन यहाँ वित्तमा का मतलब धन दौलत का धनवान नहीं बताया गया है। यहाँ वित्तमा का मतलब होता है प्रभु नाम संकीर्तन करने का धनवान, हरि नाम का संकीर्तन करने का धनवान। तो सुदामा जी हरि नाम संकीर्तन करने में धनवान थे। सुदामा जी ने अपने इंद्रियों को वश में कर रखा था, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, उन्होंने अपने इंद्रियों को वश में कर रखा था। सुदामा जी वो हमेशा प्रसन्न रहते थे, हमेशा प्रभु नाम का संकीर्तन करते रहते थे। सुदामा जी ने जीवन में आयाचक व्रत का पालन किया था। अब आयाचक का अर्थ क्या होता है? तो आयाचक का अर्थ होता है कभी ना मांगने वाला। तो सुदामा जी ने आयाचक व्रत का पालन किया था। लेकिन भागवत में वेदव्यास जी लिखते हैं कि सुदामा जी प्रतिदिन 5 घर जाकर के भिक्षा मांगते थे। तो ये कैसा नियम है? नियम लिया है कि मांगना नहीं है, लेकिन वो नित्य 5 घर जाके मांगते थे। किसी ने दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक। बस सुदामा जी जाकर खड़े हो जाते थे, ये नहीं कहते थे कि भिक्षाम दे, बस जाते थे और घर के बाहर में खड़े हो जाते थे और खड़े होकर कहते क्या थे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण, इसका गान किया करते थे। इसका गान किया करते थे। किसी ने दिया तो ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक। मतलब वो अपने से कहते नहीं थे कि मुझे भिक्षा चाहिए। कभी कभी तो इतना भोजन मिल जाता था कि सुदामा जी, उनकी पत्नी और उनके बच्चे सब प्रेम से खा लेते थे। और कभी कभी कुछ कम मिलता था, जिससे सुदामा जी की पत्नी अपने बच्चों को खिलाती और अपने पति का पेट भरती। और कभी कभी तो उससे भी कम मिलता था, जिससे उनकी पत्नी अपने बच्चों को खिला देती और सुदामा जी से कहती कि हे पतिदेव, हे नाथ, शायद आज भगवान चाहते हैं कि हम एकादशी का व्रत करें। धन्य है सुदामा की पत्नी सुशीला। कहती थी कि लोगों को महीने में 2 एकादशी का व्रत मिलता है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। पर हम दोनों कितने भाग्यवान हैं, कितने भाग्यशाली हैं, हमें तो महीने महीने भर एकादशी का व्रत करने को मिलता है। ऐसा सुदामा जी की पत्नी कहती थी। हम कितने भाग्यवान हैं। कभी भी भगवान से शिकायत नहीं करती कि आज हमें खाने को कुछ नहीं मिला। वो हमेशा यही कहती कि बड़ी कृपा है प्रभु की हम पर कि आज हमारा एकादशी का व्रत संपूर्ण हो गया।
तो ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मण थे, धनवान थे संकीर्तन में, जितेंद्रिय थे, प्रशांत चित्त थे, हमेशा प्रभु के ध्यान में मग्न रहते थे और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे। जीवन में अयाचक व्रत का पालन किया था, इसलिए घर घर जाकर मांगते नहीं थे। एक दिन की बात है जब उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, उनके घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था। तो किसी तरह तो दिन तो निकल गया, परंतु रात्रि में व्यक्ति का मन एकाग्र हो जाता है। तो सुदामा जी के जो बच्चे थे वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे कि मैया मुझे भूख लगी है, भोजन दो। और कठोर से कठोर हृदय वाली माँ भी जब अपने बच्चों को रोते हुए देखती है ना, तो उसका हृदय भी गदगद हो जाता है। मैंने पिछली कथा में आपको बताया था कि अगर भक्त सच्चे हृदय से रोते हुए भगवान के सामने खड़े हो जाए तो वो आप ही के हैं। वैसे ही यहाँ अगर माँ अपने बच्चों को रोते हुए देख लेती है ना, तो उसका हृदय भी पिघल जाता है। तो अपने बच्चों को जब रोते हुए देखी सुदामा जी की पत्नी, तो जिस पत्नी ने आज तक अपने पति से एक शब्द भी नहीं कहा था, वह पत्नी आज कहती है अपने पति से कि हे पतिदेव, आज घर में खाने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं है। अगर घर में कुछ रहता तो मैं उसको अपने बच्चों को और आपका पेट भर कर रख लेती, आपको भिक्षा मांगने जाने के लिए नहीं कहती और आपसे दूध दही माखन खाने की जिद नहीं करती। पर आज स्थिति ही ऐसी है कि घर में खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। जब से मैंने अपनी मांग में आपके नाम का सिंदूर लगाया है, तब से यही देख रही हूँ। ये सुदामा जी की पत्नी कह रही है सुदामा जी से, तब से यही देख रही हूँ। सुदामा जी बोले क्या? तो सुशीला कहती है कि टूटो तवा और फूटी कटौती, अर्थात जब से मैंने अपनी मांग में आपके नाम का सिंदूर लगाया है, तब से एक फूटा सा तवा और एक कटौती का अर्थात होता है गगरिया, और है ही क्या आपके पास। पर जब सुदामा जी ने यह बात सुना तो थोड़ा सा क्रोध जरूर आया, परंतु उनकी बात को थोड़ा गहराई से सोचे कि सुशीला कह रही है कि अगर थोड़ा सा भी कुछ होता घर में अन्न का दाना, तो इससे मैं अपने बच्चों का और आपका पेट भर लेती। तब सुदामा जी कहते हैं कि हे देवी, आप कुछ नहीं जानती। तो सुशीला कहती है कि प्रभु मैं सब जानती हूँ। तो सुदामा जी ने कहा कि नहीं, तुम कुछ नहीं जानती। सुशीला फिर कहती है कि नहीं प्रभु मैं सब जानती हूँ। तो सुदामा जी कहते हैं अगर तुम सब जानती हो तो क्या तुम ये भी जानती हो कि द्वारिकाधीश कृष्ण मेरे मित्र हैं? तो सुशीला कहती है हाँ हाँ मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो सुदामा जी कहते हैं मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं, तो तुम्हें कैसे पता? तो सुशीला कहती है कि प्रभु आप बताए या ना बताए, पर मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। सुदामा ने कहा कैसे मालूम? सुशीला कहती है जो सुबह होते ही कृष्ण कृष्ण, शाम होते ही कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, सोते कृष्ण, जागते कृष्ण, उठते कृष्ण, बैठते कृष्ण, हर वक्त कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, तो मैं जानती हूँ कि द्वारिकाधीश आपके मित्र ही नहीं बल्कि आप उनको अपना सब कुछ मानते हैं, अपना मित्र ही नहीं, आप उनको अपने मन में बसा के रखे हैं। उनके प्रति आपके लिए मतलब आपको उनके प्रति एक ही भाव है, और वो क्या है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अर्थात कृष्ण ही आपके माता है, कृष्ण ही आपके पिता है, वही आपके मित्र है, वही आपके विद्या है, वही आपके गुरु है। तो जो रात होते ही कृष्ण कृष्ण कहते हो, दिन होते हैं कृष्ण कृष्ण कहते हो, तो मैं जानती हूँ कि वो आपके सब कुछ हैं। और वो ठहरे द्वारिकाधीश जो हम जैसे दरिद्रियों को जानते भी नहीं कि कोई दरिद्र ब्राह्मण भी इस दुनिया में है मेरा मित्र करके। तो सुशीला के ऐसा कहते ही सुदामा जी मुस्कुराने लगे और कहते हैं कि नहीं देवी, मैं कृष्ण के नाम को गाता हूँ इसलिए वो मेरे मित्र नहीं है, हम दोनों तो सचमुच में मित्र हैं। तो सुशीला कहती है कैसे मित्र है, कब से मित्र है?
तो सुदामा जी ने कहा, जब हम बाल्यकाल से सांदीपन गुरुजी के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे, तब से हम मित्र हैं। बचपन से बाल सखा है, सहपाठी थे कृष्ण मेरे। हम एक साथ खेलते थे, एक साथ भोजन करते थे, एक साथ विश्राम करते थे और एक साथ गुरुजी की सेवा किया करते थे। तो कृष्ण मेरे बाल सखा हैं। और जिस दिन से देवी सुशीला ने सुना कि कृष्ण सुदामा के मित्र हैं, उस दिन से देवी सुशीला की एक ही रट थी, एक ही जिद थी। और वो जिद क्या थी कि द्वारिका जाऊं जी, द्वारिका जाऊं जी, आठवीं याम यही हठ ठानी, जाता ही दे लदाई लदा, भरिए लिए तू यही जिय जानी, आवे कहाँ से अठारी अटाचिया, वो है लिखी विधि टूटी सी छानी, जाके ललाट दरिद्र निकलूं, होती हमें सके को हानि। अर्थात सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक एक ही जिद थी कि आप द्वारिका जाओ। तो सुदामा जी कहते हैं कि मैं जानता हूं तुम मुझे द्वारिका क्यों भेज रही हो। मेरी इस स्थिति को कृष्ण देखेंगे, मुझे ऐसे हालात में देखेंगे तो वो मुझे धन देंगे, इसलिए तुम मुझे द्वारिका भेज रही हो। लेकिन हे देवी, विधाता के लेख को कोई काट नहीं सकता। यदि ब्रह्मा ने माथे पे 6 श्री लिखा है तो वह अक्षय श्री नहीं बन सकता, और यदि अक्षय श्री लिखा है तो वह 6 श्री नहीं बन सकता। अर्थात भाग्य में महल लिखा है तो उसे झोपड़ियों की प्राप्ति नहीं हो सकती, और जिसके भाग्य में झोपड़ी लिखी है उसे महल की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। तो इसलिए देवी मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा, ऐसा सुदामा जी ने ऐसा कहकर द्वारिका जाने से साफ मना कर दिया। तो सुदामा जी की जो पत्नी सुशीला है वो समझाती है कि हे पतिदेव, सैवं भार्या विप्रो बहुशा पार्थितो मृदु, अयं हि परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। कि हे पतिदेव, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी योगी जन जिंदगी भर राम और कृष्ण के नाम का माला जपते हैं, पर जब अंतिम समय आता है तो राम शब्द का र और कृष्ण शब्द का क्री कहे बिना ही चले जाते हैं, अर्थात स्वर्ग सिधार हो जाते हैं। तो आप तो साक्षात, आप तो इतने भाग्यवान हैं कि स्वयं द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। तो आप जाइए और भगवान का दर्शन करके आइए, क्योंकि आप दर्शन करेंगे तो आपको इससे परम लाभ मिलेगा, और आपकी पत्नी होने के कारण मैं भी आपके लाभ की अधिकारिणी बन पाऊंगी, ऐसा सुशीला जी कहती है। तो बार बार सुशीला ने सुदामा को द्वारिका जाने के लिए कहा और अच्छी तरह से समझाया। तो जो सुदामा द्वारिका जाने के लिए तैयार नहीं थे, वही सुदामा अब कह रहे हैं कि मुझे द्वारिका जाना है, मुझे मेरे मित्र से मिलना है। तो सुदामा जी कहते हैं कि देवी, घर में कुछ है जो मैं भेंट स्वरूप कृष्ण के लिए लेके जा सकूं, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि रिक्त पाणी न गच्छेत राजानाम देवताम गुरु, रिक्त पाणी न गच्छेत राजानाम देवताम गुरु। अर्थात एक राजा के यहाँ या एक गुरु के यहाँ या अपने किसी मित्र के यहाँ हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इसलिए सुदामा जी कह रहे हैं कि हे देवी, घर में कुछ है जो मैं भेंट स्वरूप कृष्ण के लिए लेके जा सकूं। तो कृष्ण तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो तो जगत के गुरु है, तो मैं उनके यहाँ खाली हाथ कैसे जा सकता हूँ भला। तो सुशीला कहती है, हाँ हाँ प्रभु, सब कुछ है, आप ये कैसी बातें कर रही हैं। और सुशीला ने ऐसा कहकर अपनी सखियों के यहाँ, अपने सखियों के यहाँ चली गई और उनसे कुछ चावल मांग के ले आई। और धन्य है सुशीला की सखियां जिन्होंने कृष्ण के नाम पर 4 मुट्ठी चावल प्रदान किए। देवी ने अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर उसमें चावल रख दी और उसकी पोटली बनाई और सुदामा जी को दे दी और कहा कि हे पतिदेव, आपको ये देने में शर्म आए तो आप कहना कि आपकी भाभी ने भेजे हैं, क्योंकि सुशीला को पता था कि उनके पति
धन के गरीब जरूर जरूर है, पर मन के, वाणी के, भाव के गरीब बिल्कुल नहीं है। इसलिए वह कहती है कि आपको ये देने में शर्म आए तो आप कहना कि ये आपकी भाभी ने भेजे हैं। तो ऐसा कहकर चावल की पोटली सुदामा जी के हाथों में दे दी, और सुदामा जी पोटली अपने हाथों के नीचे दबाए, और उनको पता भी नहीं कि द्वारिका की दिशा क्या है, पर वो कहते हैं कि मुझे कृष्ण बुला रहे हैं, तो मेरा मार्ग भी कृष्ण ही प्रशस्त करेंगे, मुझे रास्ता भी कृष्ण ही दिखाएंगे। ऐसा कहकर द्वारिका की ओर प्रस्थान किए, द्वारिका की ओर निकल पड़े। तो भगवान कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि अपने भक्त से कि तुम एक बार कदम बढ़ाकर तो देखो, आगे की 100 कोस की दूरी मैं तय करूंगा, परंतु प्रारंभ तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन सुदामा जी ने जब प्रारंभ किया चलना, तो गिरते, उड़ते, नाचते, गाते कहते हैं कि आज मैं कृष्ण से मिलूंगा। कभी इतने खुश हो जाते हैं और कभी रोने लगते हैं कि हे प्रभु, आपने बड़ी विलंब से कृपा की। ऐसे कृष्ण की भक्ति में मगन होकर सुदामा जी चले जा रहे हैं, कृष्ण 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 कहते द्वारिका की ओर चले जा रहे हैं। परंतु एक स्थान ऐसा आया जहां सुदामा जी मूर्छित होकर गिर पड़े, और द्वारिकाधीश ये सब द्वारिका में बैठे देख रहे थे। भगवान ने जैसे ही देखा कि सुदामा जी मूर्छित होकर गिर पड़े हैं, उन्होंने तुरंत अपनी माया को आदेश दिया कि तुम जाओ और सुदामा जी को द्वारिका के बाहर लाकर छोड़ दो। तो प्रभु की आज्ञा के अनुसार योग माया ने सुदामा जी को द्वारिका के बाहर लाकर छोड़ दिया। फिर जैसे ही सुदामा जी ने देखा कि कोई नगर आया है, तो सुदामा जी ने लोगों से पूछा कि भैया ये कौन सा नगर है? तो वहां के लोग कहते हैं कि ये द्वारिकापुरी है। फिर सुदामा जी कहते हैं, अरे इतनी जल्दी द्वारिकापुरी आ गए, अगर मुझे पता होता है कि द्वारिकापुरी इतना पास है तो मैं रोज सुबह आता और रोज शाम को चला जाता। वो ये भूल गए कि उन्हें द्वारिका पहुंचने में 7 दिवस और 7 रात्रि लगी है। उन्हें तो कुछ याद ही नहीं रहा, क्योंकि योग माया ने उनको लेके आया। फिर कृष्ण कहते हैं कि क्या, सुदामा जी कहते हैं कि क्या मेरे मित्र कृष्ण यहाँ मिलेंगे, कहाँ रहते हैं वो? तो लोगों ने ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक हजारों बार सुदामा जी को देखा और कहने लगे, क्या कृष्ण भी तुम्हारे मित्र हो सकते हैं? चलो जाओ यहाँ से, कोई कृष्ण नहीं आगे सबसे पूज्य भवन है, उसके सामने जाकर सुदामा जी खड़े हो गए और वहां के द्वारपालों से पूछते हैं कि भैया क्या मेरे परम प्रिय मित्र कृष्ण यही रहते हैं? तो द्वारपाल ही रहते हैं, आपको कुछ चाहिए? तो सुदामा जी कहते हैं कि नहीं, आज मैं कुछ लेने नहीं कुछ देने आया हूँ। तो वहां के द्वारपाल भी मन में हंसने लगते हैं कि ये दरिद्र क्या देगा भला किसी को, ये तो, इसकी तो खुद हड्डियां दिख रही है, शायद इसने कितने दिनों से भोजन नहीं किया, ये क्या देगा भला कृष्ण को। तब सुदामा जी कहते हैं कि आज मैं अपनी दरिद्रता कृष्ण के चरणों में सौंप दूंगा और मेरे लाए हुए तंडुल मैं कृष्ण को खिला के ही जाऊंगा, तभी मैं स्वयं को धन्य मानूंगा, तभी मैं स्वयं को कृष्ण का मित्र समझूंगा। तो जाओ जाके कृष्ण को बुलाओ, ऐसा सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा। तो द्वारपाल दौड़कर प्रभु के पास गए और प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, कोई गरीब ब्राह्मण आया है बाहर, जिसके शरीर में एक वस्त्र भी ठीक से नहीं है और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, परंतु मुखमंडल में बड़ी दिव्यता है, बड़ा ही तेज है। तो भगवान ने कहा उसकी कहानी ही सुनाते रहोगे या नाम वाम भी कुछ बताओगे? तो द्वारपाल कहते हैं, किसी से पगा न झगा तन में नहीं जान को आए, बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी सी, अरुपा वपा नहीं मैं नहीं श्यामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चचिसो वसुधा अभिनामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बताहत आपन नाम सुदामा। तो वो भगवान वो अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। तो जैसे ही भगवान ने सुना कि नाम सुदामा बता रहे हैं,
तो अब तक तो सुदामा जी कृष्ण से मिलने के लिए बेचैन थे, कृष्ण से मिलने के लिए पागल थे, परंतु अब कृष्ण सुदामा का नाम सुनते ही उनसे मिलने के लिए पागल हो गए कि मेरा मित्र सुदामा आ गया। यहाँ बाहर सुदामा सोच रहे हैं कि हो सकता है प्रभु मुझे भूल गए होंगे। पर सुदामा कहते हैं मन में कि हे मित्र, आप मुझे देखना मत, परंतु एक बार आप बाहर तो आ जाइए, मैं दूर से ही आपके दर्शन करके चला जाऊंगा। वैसे भगवान तो भागते हुए आ ही रहे थे, अपनी 16,108 पटरानियों के बीच से भागना शुरू किया, तो कहीं मुकुट गिर गया, कहीं उनकी चरण पादुकाएं छूट गई, तो कहीं पीतांबर गिर गया, परंतु प्रभु ने भागना नहीं छोड़ा। प्रभु चले आ रहे हैं कि मेरा मित्र सुदामा आ रहे हैं। और जब द्वारिका के लोग जब सुदामा को देखकर हंस रहे हैं कि अभी बड़ा कह रहा था कि कृष्ण मेरे मित्र है, इतना समय हो गया अब तक कृष्ण आए ही नहीं, अरे पागल है ये। पर सुदामा को दुनिया की बातों से कोई मतलब नहीं, वो अपने प्रभु से मिलने के लिए बेचैन थे। जब बाहर कृष्ण आए तो सुदामा के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। सुदामा को जैसे ही कृष्ण ने देखा तो दोनों बाहें फैलाकर गले से लगा लिए और दोनों रोदन करना प्रारंभ किए। दोनों रो रहे हैं और भगवान ने जब सुदामा की ऐसी स्थिति देखी तो भगवान कहते हैं कि ऐसे विहाल विमाय सौ पग कंटक जाल लगे जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आयो इते न किते दिन खोई। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोई, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोवो। भगवान ने सुदामा को गले से लगा लिया और भगवान कहते हैं कि मित्र, तेरी स्थिति तो ऐसी थी कि मुझे तुमसे मिलने आना चाहिए, पर तुम्ही ने जिद की थी कि मैं कृष्ण से नहीं मिलूंगा, तो उस दिन मैंने भी अपनी जिद कर ली कि मैं भी सुदामा से नहीं मिलूंगा, पर आज लग रहा है कि मेरी वो जिद गलत थी, मुझे आना चाहिए था। भगवान रोते हैं और रोते रोते उनकी दृष्टि सुदामा जी के चरणों में पड़ी, तो देखा कितने कांटे चुभे हुए थे सुदामा जी के पैर पे। तो कृष्ण जी वहीं बैठ गए और उनके पैर से कांटे निकालने लगे। कांटे निकालते निकालते उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे और अश्रु इतने बहे कि उन्हीं के अश्रु से सुदामा जी के पैर धुल गए। तो सुदामा जी कहते हैं कि कृष्ण, ये आप क्या कर रहे हैं? आपकी प्रजा, आपकी रानियां, आपके दास जब ये देखेंगे तो क्या सोचेंगे? तो प्रभु ने कहा कि यही सोचेंगे कि आज एक मित्र अपने मित्र के प्रेम में पागल हो गया है। सुदामा, तेरा कृष्ण धनवान अवश्य है, लेकिन कृष्ण का विवेक भ्रष्ट नहीं हुआ है। तेरा कृष्ण मित्र धर्म का पालन करना बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो कृष्ण सुदामा के मिलन को देखकर करुणा स्वयं आश्चर्य में पड़ गई कि मेरा स्वरूप कृष्ण में है या सुदामा में है। तो कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से सुदामा को खड़ा किया और भीतर सिंहासन में बिठाकर उनका स्वागत सत्कार किए, स्नान कराए, सुंदर वस्त्र पहनाए, भोजन प्रसादी पवाई और भोजन प्रसादी कराकर प्रभु सुदामा जी को अपने शयन कक्ष में लेकर चले गए और उन्हें बिस्तर पे लिटाया। और जैसे ही प्रभु ने सुदामा जी के पैर दबाना शुरू किए तो सुदामा जी कहते हैं कि कृष्ण, ये आप क्या कर रहे हैं? भगवान ने कहा चुपचाप से लेटे रहो। भगवान ने कहा चुपचाप से लेटे रहो। बचपन में जब यह करता था तो आप कराते थे कि नहीं? तो सुदामा जी कहते हैं कि वो बचपन था और अब आप कहाँ द्वारिकाधीश और मैं कहाँ दरिद्र ब्राह्मण। तो प्रभु कहते हैं कि मित्रता में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। ऐसे ही चरण दबाते हुए सुदामा जी और श्री कृष्ण वार्तालाप करने लगे कि आपकी शादी ब्याह हुए। और भगवान कहते हैं कि मित्र, तुम एक ब्राह्मण हो, इतना तो जानते ही हो कि यदि एक मित्र के यहाँ जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। तो बताओ मेरे लिए क्या लेके आए हो? तो सुदामा जी कहते हैं नहीं, मैं कुछ नहीं लाया, मुझे यह सब पता ही नहीं था कि लेके भी आना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हें नहीं पता, परंतु मेरी भाभी तो ब्राह्मण पत्नी है।
उन्होंने तो कुछ भेजा होगा मेरे लिए। तो सुदामा ने कहा नहीं नहीं, कुछ नहीं भेजा। तो भगवान सोच रहे हैं कि बचपन में बोले गए एक झूठ के कारण आज आपकी ये स्थिति है, फिर से झूठ मत बोलना, सच बताओ क्या लेके आए हो। तो सुदामा जी कहते हैं नहीं मैं कुछ नहीं लाया। भगवान ने कहा खड़े हो जाओ। तो सुदामा जी खड़े हो गए। अब भगवान कहते हैं कि अपने हाथ ऊपर उठाओ। तो सुदामा जी ने एक हाथ ऐसे ऊपर उठाया और दूसरी हाथ नीचे। तो प्रभु कहते हैं कि दोनों हाथ ऊपर उठाओ। तब सुदामा जी कहते हैं कि प्रभु मार्ग में आते हुए मुझे चोट लग गई, तो यह हाथ सीधा नहीं हो रहा। तो प्रभु कहते हैं सीधा तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप घर जाएंगे तो भाभी फिर कहेंगी कि मित्र से मिलने गए तो चोट खाकर आ गए। तो प्रभु ने उनके हाथ पकड़कर खींच दिया, जोर से खींच दिए। जैसे ही हाथ ऊपर की ओर खींचा तो हाथ के नीचे जो चावलों की पोटली थी वह नीचे गिर गई और गिर करके खुल गई। तो उसमें से एक मुट्ठी चावल भगवान ने उठाए और उठाकर प्रेम से खाए, और खाते खाते कहते हैं, क्या कहते हैं कि ननवे तदोपनीतम में परम प्रीणम सखे तर्पयद्यंगमाम विश्व में ते पृथुक तंडुल। कि मित्र तेरे तंडुल तो इतने मीठे हैं कि मुझे मैया यशोदा के हाथ के बने हुए खीर की याद आ गई। मैया यशोदा से मैं मना करता था कि नहीं खाऊंगा, परंतु मैं सारी खीर स्वयं ही खा जाता था। ऐसा प्रभु कह रहे हैं सुदामा जी से। तो सुदामा जी कहते हैं प्रभु क्षमा करें, इतने ही थे। तो भगवान ने कहा अरे पागल, ये इतने ही नहीं बल्कि ये इतने हैं कि तर्प यत्यंगमा विश्व, ये इतने हैं कि संसार के प्राणियों की भूख तो क्या, उनकी प्यास भी मिट जाएगी। और जैसे ही प्रभु ने दूसरी मुट्ठी उठा के खाना चाहे तो मैया रुक्मणी ने प्रभु के हाथ पकड़ लिए और मन में बातचीत करना प्रारंभ किए कि प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं। भगवान ने कहा मेरा प्रयास आज सुदामा को कृष्ण बनाने का है। तो रुक्मणी मैया कहती है एक मुट्ठी खा के आपने सुदामा को बहुत कुछ दे दिया है प्रभु, और यदि आपने दूसरी मुट्ठी खाई तो इंद्रलोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक सभी सुदामा का हो जाएगा, और कहीं आपने तीसरी मुट्ठी खा ली तो खुद कहाँ रहोगे प्रभु। आप केवल सुदामा के बारे से सोच रहे हो और मैं पूरे संसार को देख रही हूँ, इसलिए बस प्रभु एक ही मुट्ठी पर्याप्त है। तब माता रुक्मिणी से भगवान कहते हैं कि क्यों रस में विश्वाम दियो और काहे न खाने दियो एक फंका, लोग कहे हरि मित्र दुखी हमसे न सहो या जात कलंका। आज मैं भले सुदामा बन जाऊंगा पर मेरे मित्र को कृष्ण बना दूंगा। मेरे मित्र की यह स्थिति मुझसे देखी नहीं जाती। माता ने कहा प्रभु सब तो दे दिया आपने, अब बस करें। तो प्रभु कहते हैं अब बस ही कर रहा हूँ, क्योंकि आपने मेरे अमृत में विष घोल दिया है। फिर कुछ दिन सुदामा द्वारिका में रहे। फिर जब उनका जाने का समय आया तो भगवान ने सुदामा के माथे की लकीरों को देखा, जिसमें क्या लिखा था, उनके माथे पे लिखा था क्षय श्री। तो भगवान ने अपने हाथों से उनके माथे पे चंदन लगाया और क्षय श्री को अक्षय श्री में बदल दिया। तो चंदन लगाने से कुभाग्य भी सौभाग्य बन जाता है, और वह चंदन तो साक्षात द्वारिकाधीश ने लगाए थे। तो इसलिए घर से निकलने से पहले भगवान के चरणों में चंदन लगा के उसे अपने माथे से जरूर लगाएं, तो आपके हर कार्य सफल होंगे। अब सुदामा जी अपने नगर के लिए प्रस्थान किए। जैसे ही अपने नगर पहुंचे तो वहां जाके देखा उनकी टूटी सी झोपड़ी थी, उसके जगह पे एक भव्य महल बन गया था। सुदामा जी कहते हैं कि अरे मैं कहीं घूम फिर के फिर से द्वारिका नगरी तो नहीं आ गया। फिर सोचते हैं कि नहीं नहीं ये तो मेरा ही नगर है। तब सुदामा कह रहे हैं कि मेरी पत्नी परेशान होकर मुझे छोड़कर चली गई। सुदामा कहते हैं कि मेरी पत्नी क्या मुझे परेशान होकर छोड़कर चली गई। तो परमात्मा ने धन तो नहीं दिया